कृपा है भगवान की और आप सबका आशीर्वाद है। आप सभी भगवान की कृपा से यहाँ हम सब नवरात्रि के पावन पर्व में पूज्य गुरुजी स्वामी श्री राजेश्वर जी स्वामी जी के द्वारा हम सब यहाँ भागवत की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और नवरात्रि का पर्व भी मना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ पूज्य गुरुजी का स्वागत सम्मान। स्वामी जी इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर चला रहे हैं आप, और भारत के तमाम संतों को यहाँ बुलाकर सबका सम्मान करना और सबको सब तक उनकी वाणी पहुँचाना, ये इनकी जिम्मेदारी और ये अपनी जिम्मेदारी भगवान ने इसी काम के लिए इनको यहाँ बिठाया है कि आप यहाँ बैठकर केवल सनातन का प्रचार करिए, और ये तन मन धन से सनातन की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे पूज्य गुरु जी को हम सब प्रणाम करें। आपके द्वारा वास्तविक में ये बात केवल यूं ही नहीं कि कह दी गई चलो कहना है, ऐसा नहीं है। आज भगवान का नाम, भगवान की कथाएं कौन सुन रहा है और कहां कोई भगवान का नाम लेने को तैयार है। अपने अपने घर में सब लोग राम राम जपें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब वही राम राम सामूहिक रूप से भगवान का नाम लिया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाएं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आज लंदन में कौन भगवान की कथा सुन रहा है, किसे बार बार मिलेगी, लेकिन पूज्य गुरु जी के द्वारा आप लोगों को कथा सत्संग बार बार मिल जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के हम सब ऋणी बने रहें। ये ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जैसे माता से ऋणी रहता है सदा बच्चा, कभी नहीं चुका सकता माँ का ऋण। पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं। जमीन भूमि ना होती तो हम कहाँ पाँव रखते। ये देव ऋण है। चौथा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का क्या ऋण है? यदि वेद व्यास जी ने गीता ना लिखी होती, भागवत जी ना लिखी होती, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ना लिखे होते, कबीरदास जी ने दोहे ना लिखे होते, संतों ने अपने अपने ढंग से भगवान की कथाएं और चर्चाएं, नाभादास जी ने भक्तमाल ना लिखी होती, तो आज भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में इतने विस्तार से कौन जानता। तो किसी ऋषि ने रामचरितमानस लिखी, किसी ऋषि ने भागवत लिखी, तो किसी संत ने इंग्लैंड में बैठ करके वो भागवत आप सब तक पहुंचवाई, करवाई भागवत। ये सब ऋषियों का काम, यही ऋषि ऋण है। तो हम सब संतों के, ऋषियों के ऋणी हैं, और ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। चुकाना है तो बस संत लोग कहते हैं कि भागवत करानी है, चलो आप सबका सहयोग चाहिए, तो आप मिलजुल के राजी मर्जी से, हंसी खुशी से अपना अपना सहयोग करें। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही आप सबके सहयोग से ही ये आयोजन यहाँ होते हैं। और पूज्य स्वामी जी हमको बार बार बुलाते हैं। पिछले 2 वर्ष पहले भी मुझे आने का मौका मिला, इस वर्ष भी आने का मौका मिला, और तमाम संतों को बुलाते रहते हैं। आप सभी का आदर सम्मान करते रहते हैं। तो ये इसलिए तो करते हैं कि आप सब कथाओं से जुड़े रहें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहिए। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत। संत अपने लिए नहीं जीता, समाज के कल्याण के लिए चिंतित रहता है। इसलिए संतों का सदा आदर करते रहिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। हैरो लेजर सेंटर और वेरॉन हॉल में ये कथा हम सब सुन रहे हैं। आप सबको कैसी लगी कथा, कैसी लग रही है? अच्छी। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने डुबकी लगाई। अभी 26 नवंबर से ना
वृंदावन की ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा है। जिसे यात्रा में आना है, जो कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा कन्हैया मोको भी चारों धाम की यात्रा कराए दे लाला। भगवान बोले मैया तू तो बूढ़ी है गई है, थक जाएगी, तू कहाँ जाएगी ब्रजमंडल की और 84 और वो चारों धाम की यात्रा। इतना बड़ा भारत है, इतने बड़े तीर्थ हैं। हमारे भारत में इतने तीर्थ हैं कि गिने नहीं जा सकते हैं। गिनती हो सकती है? हर जगह तीर्थ है, इतने तीर्थ हैं गिने ना जाएं। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और इनके अतिरिक्त भी तमाम लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली भगवान की और संतों की तपोभूमि जो अनगिनत है, जिसे आप गिन भी नहीं सकते। तब मैया बोली कि लाला मैं क्या करूं? तब भगवान बोले मैया तू चिंता ना कर, मैं सभी तीर्थों को आवाहन यही वृंदावन ब्रजमंडल में करूं। तो ब्रजमंडल में भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन किया और भगवान ने कहा कि तोको मैं 84 कोस की यात्रा लगवाऊं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा को ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। 84 कोस की परिक्रमा करने से कहते हैं सारे तीर्थों के स्नान का और दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। तो अभी 26 नवंबर से वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से 84 कोस की यात्रा है। आप भी चलना चाहें तो चलें। पूज्य गुरु जी को भी हम सादर आमंत्रित करेंगे कि आप भी इस यात्रा में समय दे पाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो 84 कोस की यात्रा में आप चलना चाहें तो चलें। और गौरी गोपाल की सेवाओं से आप जुड़ना चाहें तो एक नंबर आप मोबाइल पे, आप व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिएगा। ऑटो चैट आपसे चालू हो जाएगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो नंबर है 6399991599। आप लोग ये नंबर डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और इसे व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिए, अपने आप वो ऑटो चैट चालू हो जाएगी। जो भी जानकारी चाहिए आपको, 84 कोस की यात्रा, भागवत जी की पोथी पाठ कराना हो, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना हो तो 63 हो गया 99991599 6399991599। भगवान की 84 कोस की यात्रा है। तमाम जो भी जानकारियां हैं इन नंबरों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑटो चैट है। उचित जानकारी हो, कहीं और भटकाव ना हो, इसलिए ये बात आपको बताई गई। कल हम लोगों ने अभी 2 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ हैं, तो आप भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं अपनी ओर से, अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों की शांति के लिए। कल हम लोगों ने भागवत जी में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? भागवत सुने निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। परीक्षित जी ने कहा हमें 7 दिन में मरने का शाप लगा है। भाई मरना जल्दी है ना, क्या करें कि जल्दी से कल्याण हो जाए? तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई
जिसे अपनी गति करनी है, सदगति करनी है, भागवत सुने। सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभ परः पुंसा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो जाना, भगवान नारायण का स्मरण हो जाना, यही जीवन का अंतिम लाभ है। यदि हमने जीवन में अंत समय भगवान को नहीं स्मरण किया, भगवान को नहीं याद कर पाए, तो ये जीवन का अंतिम लाभ नहीं है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा कि तुम भगवान की शरण में रहो। जो भगवान की शरण में रहता है, जो भगवान का स्मरण करता है, वह सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। हाय हाय त्याग दो। देखो, पैसे जरूर कमाने चाहिए, कमाने चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। कितना कितना पैसा कमाना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितनी सांसें गंवानी पड़ेंगी? पूछ रहे हैं हम, खाली सिर हिलाने से काम ना होगा। कितने साल लगेंगे आप लोगों को 1 किलो सोना कमाने के लिए? फिर भी मैया 1 साल, 2 साल, 1 महीना है? सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न है, फास्ट। 1 किलो सोना कमाने के लिए आपको कितने महीने, कितने वर्ष चाहिए? लगभग 5 साल, 10 साल? सोना मैंने सुना यहां बहुत सस्ता है। नहीं, भारत में तो, और यहां चलो भाव में चले गए आप तो 1 तोला की बात कर रहे हैं, हम तो 1 किलो की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बात क्यों करना है? जब खरीदना ही है तो तोला भर क्यों किलो की बात करते हैं? बताओ, 1 किलो सोना के लिए आपको कितने साल चाहिए? 10 साल, ठीक, क्लियर ना? कम से कम 10 साल, ठीक। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए, 10 साल में लाखों सांसें गई, 21,642 सांस रोज निकलती हैं, लाखों सांसें गई। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या 1 किलो सोने से आप 1 सांस खरीद सकते हैं? 1 किलो सोने के लिए लाखों सांस गवाई आपने, 10 साल गवाए आपने, क्या वो 1 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हैं? लेकिन 1 किलो सोना के लिए 10 साल गवाए कि नहीं? अब मुझे आप बताइए कि सोना महंगा है कि सांसें महंगी हैं? बोलो, सांसें महंगी है ना? लेकिन वो सांसें आपके पास हैं और आप उन सांसों को निंदा चुगली में गवा रहे हैं। वो सांसें भगवान के स्मरण में जाएंगी ना तो सार्थक हो जाएगा। सोने से भी महंगी कोई वस्तु है तो क्या है? आपकी सांस। सांस नहीं, सांस। सांसें हमारी अनमोल हैं। हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल, अनमोल तेरा जीवन
क्या बताएं कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हाँ, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी हैं साथी, कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा। मैया, सोना कीमती नहीं है, सांसें कीमती हैं। सोना मिल सकता है पर सांसें कहां से खरीदोगे। सोना खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाओ तो आ जाएगा, पर सांसें खरीदने के लिए बताओ क्या कमाना चाहिए। कौन सी ऐसी कमाई है जिस कमाई से सांसें खरीदी जा सकती हैं। इसलिए सोना महंगा नहीं है, हीरा कीमती नहीं है, संसार की कोई वस्तु अनमोल नहीं है। अनमोल कोई है तो आपका जीवन ही अनमोल है, आपकी सांसें ही अनमोल हैं। इसलिए ये सांसें सार्थक कब होंगी, जब इन सांसों से भगवान को याद करोगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का आवन होए न होए। इसलिए सोने के पीछे भागना समझदारी नहीं है। किसके पीछे भागना समझदारी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो भगवान का नाम। पायो जी मैंने भगवान का नाम ही धन है। जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान की कृपा है, वो अमीर है। और जिसके पास भगवान की कृपा नहीं, जिसका मन भगवान में लगा नहीं, वो अमीर ही नहीं है। सबसे गरीब कौन है। आपको लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, कोई कागज के टुकड़ों से थोड़ी अमीर हो जाता है मेरी मां। आप लोग भी अपने जीवन में अमीरी चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान करना सीखिए। एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, सोने से भरे खजाने, चांदी हीरा मोती, राजा ही था भाई। इतने बड़े हॉल में तो सोना भरा है, इतने ही बड़े दूसरे हॉल में चांदी भरी है, इतने ही बड़े हॉल में हीरे भरे हैं, कमी कहाँ है। सैकड़ों पत्नियां हैं और संसार का हर सुख वैभव,
पर वो राजा अशांत था। राजा ने अपने नगर में घोषणा कराई कि भैया मुझे लग रहा है कि मैं सुखी नहीं हूं। इतना सब कुछ मेरे पास धन धान्य वैभव है, पर मैं सुखी नहीं हूं। कोई मुझे सुखी कर दे तो मैं उसे बहुत सारा धन इनाम दूंगा। नगर में ढोल नगाड़े बजवाए, मुनादी दिलवाई कि भाई हमारा राजा बड़ा दुखी है, उसे कोई सुखी करेगा तो इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग आए, महाराज आप तो राजा हो, आपसे सुखी कौन हो सकता है, सब कुछ आपके पास है, आपकी चुटकी बजाने से सब काम हो सकता है, आपके इशारे से सब काम हो सकता है, इतने बड़े राजा हो, सम्राट हो, आपको दुख किस बात का है। राजा बोले शांति नहीं, संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है पाना, सब कुछ है पर कुछ कमी है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं, कोई मुझे खुश कर दे। तो नाच गाने का आयोजन रखा गया कि शायद नाच गाने से राजा खुश हो। बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, खेल से हंसाने वाले आए, राजा को हंसाएंगे नहीं, कोई खुशी नहीं किसी चीज से। तब कोई एक संत आए, संत ने कहा, संत से पूछा राजा ने कि बताइए मैं सुखी कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूंगा, मेरा सुख क्या है। तब संत जी ने कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति अपनी शर्ट अपनी कमीज आपको दे दे और आप सुखी व्यक्ति के कपड़े पहन लो तो आपको सुख मिलेगा। ठीक है, राजा ने घोषणा दिलवाई कि भाई हमारे राज्य में जो सुखी है वो अपना अंग वस्त्र हमें दे, उसका अंग वस्त्र हम पहनेंगे। तो नगर के सबसे बड़े सेठ जो बड़े पैसे वाले थे उनके पास सैनिक गए, महाराज हमारे राजा आपके कपड़े चाहते हैं, अंग वस्त्र, आप सुखी हो। सेठ जी बोला, अभी सुखी थोड़ी हूं, अभी मेरा टर्नओवर 1 लाख करोड़ का है, मैं चाहता हूं 10 लाख करोड़ का हो जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। अभी मेरा टर्नओवर थोड़ा कम है, मैं सुखी अभी नहीं हूं, अभी तो मैं काम में लगा हूं। इतना बड़ा आदमी ये भी सुखी नहीं है। अब सारे नगर में कोई सुखी कहां है। नेता नेता से दुखी है, टीचर बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, माँ बाप बच्चों से दुखी है, सुनता नहीं है, बात नहीं मानता। आप बताइए कोई सुखी है। सबके अपने अपने निज दुख हैं। कोई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है बीमारियों से, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी दुखी आया संसार में भांति भांति के लोग, बड़े दुखी। पूरे राज्य में कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढ के आ गई सेना, महाराज कोई सुखी नहीं है। राजा ने कहा नहीं, कोई तो होगा, पता लगाओ और जाओ गांव गांव में। अब सैनिक जाते, सबसे पूछते भैया तुम सुखी हो, सब बोलते नहीं नहीं हम सुखी नहीं। तुम सुखी हो? नहीं नहीं। एक गांव में पहुंचे, वहां एक गांव में एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी बैठा था। सैनिकों ने उससे पूछा क्यों तुम सुखी हो? बोला हाँ मैं सुखी हूं। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, सुखी व्यक्ति मिल गया। एक काम करो तुम अपनी शर्ट उतार के दे दो। तो वो आदमी बोला मैं शर्ट पहना ही नहीं हूं, देखो शर्ट ही नहीं है। अच्छा वो शर्ट पहना ही नहीं था, वो तो नीचे केवल एक धोती पहना था बस, उघारा। बोले सुखी मिला भी तो कौन, जिसके पास शर्ट ही नहीं है, जिसके पास एक एक साल के कपड़े हैं वो सुखी नहीं है, जिसके पास एक शर्ट भी नहीं है वो। चलो तुम्हें राजा बुलाए हैं, राजा से मिलो और अपने सुख का कारण बताओ। वो बोला कि सुनो मैं राजा के पास क्यों जाऊं, राजा को कुछ जानना है तो वो मेरे पास आए, मैं तो सुखी हूं। बोली राजा तुम्हें धन देगा। अरे पागल, जब मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है। बोले तुम्हें हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए देगा। बोले जो सुखी है
उसे ये दुखी लोग क्या दे सकते हैं? तुम्हारा राजा तो खुद दुखी है, उसका घोड़ा, उसका सोना मुझे सुखी बनाएगा क्या? यदि सोना सुखी बना सकता था तो राजा के पास सोना भरा है, राजा ही ना सुखी हो जाता? चांदी सुख देती तो राजा के पास चांदी भरी है, सुखी ना हो जाता? जब राजा की चांदी और राजा का सोना राजा को सुख ना दे पाया तो राजा का सोना चांदी मुझे सुख देगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब तो राजा के पास सूचना गई, महाराज वो आ नहीं रहा है, इतना सुखी है, बोलता है कि राजा को बुलाओ। राजा अपनी गाड़ी घोड़ा सेना लेके गए। महाराज मुझे सुखी होने का मंत्र बताओ, आप इतने सुखी कैसे हैं? ये सुख कहां से आया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने का कल का बंदोबस्त नहीं है, और आप कह रहे हो मैं सुखी हूं। तब वो व्यक्ति बोला, वो संत बोले कि भाई राजा ये बता, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आप लोग बताइए जरा, मैया सुखी होने के लिए क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए मेरी मां? शांति, प्रेम। राजा बोले कि भाई, वो संत बोले कि तू इतनी बड़ी गाड़ी सेना लेके आया है, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं, चला जा यहां से। राजा को विदा कर दिया, बोली अभी नहीं बताऊंगा। जा एक दिन राजा अपनी सेना छोड़ के, राजसी वस्त्र छोड़ के, सामान्य कपड़े पहन के राजा आए, हाथ जोड़ के बोले महाराज अब तो बताओ कि आप इतने सुखी कैसे हो? ये सुख का मंत्र क्या है? हम इतने बड़े राजा हैं फिर भी इतना प्रसन्न नहीं है जितना आप पेड़ की छांव में प्रसन्न हैं। तब संत जी ने कहा कि देख, मैं भी गृहस्थ हूं, मेरी पत्नी है, मैं गाड़ी चलाता हूं, जो पैसे कमाता हूं मैं भी पैसे कमाता हूं, लेकिन मैं जितना कमाता हूं ना, ईश्वर की कृपा से उसे पर्याप्त मान लेता हूं। जितना ईश्वर को देना है उतना देंगे। जो मैं कमाता हूं, जिस हाल में रहता हूं, मेरे भगवान मुझे जिस हाल में रखते हैं, मैं उस हाल में ईश्वर की कृपा मान करके प्रसन्न रहता हूं, और जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट हूं। मेरी पत्नी मेरे से बहुत संतुष्ट है, मैं अपनी पत्नी से बहुत संतुष्ट हूं। जब मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी दूसरी स्त्री की जरूरत नहीं है। जब मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट है तो उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी कमाई से प्रसन्न हूं, मैं 10 रुपए कमा लेता हूं या 20 रुपए, उसी से मेरा हो जाता है। उसके बाद कोई बच जाता है तो मैं साधु को, किसी को भोजन भी करा देता हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। तू इतना बड़ा राजा है, तू बता संतुष्ट है? इतना होने के बाद तुझे हाय हाय और मिल जाएगा। इसलिए संतुष्टि, जिसके जीवन में संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष, अपने पुत्र में संतोष, अपनी कमाई में संतोष, जितना दिया है मालिक ने उसमें संतोष। कोई गाली देता है उसमें संतोष, कोई अपमान करता है तू करता रहे संतोष। सम्मान करे तो संतोष, अपमान करे तो संतोष, हर प्रकार से संतुष्टि। अब बता राजा, तू अमीर है कि मैं अमीर हूं? आप बताओ कौन अमीर है? क्या इतनी संतुष्टि आपको करोड़ों पाके मिली? आपको जरा कोई गाली दे दे, जरा कोई अपमान कर दे, आप प्रभावित हो जाते हो। आपको कोई गाली दे दे आप प्रभावित होते हो, कोई आपकी स्तुति कर ले, आरती उतार ले, आप प्रभावित हो जाते हो, जरा सा नुकसान हो जाए प्रभावित हो जाते हो। इसलिए जो संसार से प्रभावित हो रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? जो संसार की किसी भी गतिविधि से, किसी भी प्रकार से संसार से प्रभावित ना हो, वही तो सुखी है। उदाहरण से समझो, नारियल 2 तरह का होता है, कच्चा नारियल और पका नारियल। होते हैं कि नहीं? कच्चा नारियल तोड़ोगे ना तो नारियल की खोपड़ी टूटेगी तो भीतर का गोला भी टूट जाएगा, क्योंकि जो भीतर का गोला है
वो बाहर की खोपड़ी से चिपका हुआ है, अटैच है। बोलो हाँ। कच्चा नारियल तोड़ो तो भीतर का गोला भी टूटता है ना, प्रभावित हो गया वो। पर पका हुआ नारियल जो है उसकी खोपड़ी तोड़ो तो भीतर का गोला प्रभावित नहीं होता। यही है कच्चा, यही है पक्का। वो राजा है कच्चा नारियल और वो संत है पक्का नारियल। यही है जीवन का खेल, जीवन का रहस्य। जो कच्चा है ना वो चिपका हुआ है, कच्चा नारियल चिपका है खोपड़ी से। आप भी संसार से चिपके हैं, बेटी से, बेटा से, परिवार से, पैसे से, संसार से। संसार को जरा भी कुछ होता है आप प्रभावित होते हैं। आपको लगता मैं मर गई, मैं मर गया, मैं मर गई, मैं मर गया। लेकिन जो पका हुआ है वो कैसा है? संसार में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उससे उसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि ये तो होनी है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। राम को वनवास जाना था, ये दशरथ जी को पहले से पता था कि वनवास जाना है, होनी रोक थोड़ी पाए। जो घटना घट रही है, जो हो रहा है वो निश्चित है। इसलिए प्रभावित ना होइए। संसार का प्रभाव, नारियल का खोपड़ी टूटे टूटने दीजिए, गोला मत टूटे, आप प्रभावित ना होइए। संसार में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये 6 घटनाएं रोज घटेंगी। 6 घटनाएं नित्य। क्या क्या? हानि लाभ, हानि और लाभ ये रोज होगा। हर पल हानि है और हर पल लाभ है। बोलो हाँ। कल जितना कमाए थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना ही कमाओगे। कल जितना हंसे थे जरूरी नहीं है कि आज भी उतना हंसोगे। कल जितना रोए थे जरूरी नहीं है कि आज उतना रोओगे। कल जितना दुख था जरूरी नहीं है कि आज उतना दुख है। ये हानि लाभ, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये चलेगा, इसे आप रोक नहीं सकते। और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, यश अपयश, इज्जत बेइज्जत, ये सब चलता रहेगा क्रम। इसलिए संसार की किसी भी घटना से आप प्रभावित, हानि हो कोई बात नहीं, लाभ हो कोई बात नहीं, जीवन मिले कोई बात नहीं, मरण मिले कोई बात नहीं, यश मिले कोई बात नहीं, अपयश मिले, जो हर चीज से प्रभावित ना होकर आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में, भगवान के चिंतन में मस्त है। क्योंकि सुख बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं है, वो सब भीतर का सब्जेक्ट है। सुख कोई बाहर थोड़ी होता। हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं। इसलिए रावण संतुष्ट नहीं था, इसलिए लंका जल गई। संतुष्ट होता अपनी पत्नी से तो दूसरे की क्यों चुराता? जबकि राम संतुष्ट हैं अपनी पत्नी से तो पराई स्त्री को नहीं देखते, इसलिए राम सुखी हैं। घास की झोपड़ी में रहते हैं राम, पर रावण से ज्यादा सुखी हैं। और रावण सोने की लंका में है फिर भी परेशान है, क्योंकि रावण के जीवन में संतोष नहीं है। राम के जीवन में क्या है? तो सबसे बड़ा धन सोना नहीं है। सोना तो आप खरीद लोगे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया में, संतोष कहां से लाओगे? सोना तो 1 लाख रुपया तोला मिल रहा है, संतोष कितने रुपया तोला है? बोलो, किस बाजार में बिकता है संतोष? जो बाजार में बिकता है उसे खरीदा जा सकता है, पर संतोष तो ऐसा है कोई बाजार में नहीं बिकता, सबके भीतर है। वो भीतर का संतोष लोग ढूंढ ना पाए, बाहर शांति ढूंढने भागते हैं। कहां शांति, कहां शांति, कहां शांति? संत की बात सुन के राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आज आपने मुझे सुखी कर दिया। सबसे बड़ा दुख क्या है? उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? वो सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ा। एक और परिभाषा है सुख दुख की, बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख की मैंने 3 परिभाषाएं दे दी। एक तो संतुष्टि ना होना ही दुख है। दुख क्या है? हमारे पास इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं,
यदि इच्छाएं ज्यादा हैं तो आप क्या होंगे? दुखी। और इच्छाएं ना होंगी तो? इसलिए आपकी इच्छाएं आपको दुख देती हैं। कोशिश करिए कि इच्छाएं कम हो, जरूरतें कम हो। आपकी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गाड़ी, ये सब आपकी क्या है? जरूरत है। आजकल बिना गाड़ी के, बिना घर के, बिना बच्चों की शिक्षा के कैसे गुजारा होगा? तो ये सब जरूरतें हैं, ठीक है, जरूरतें होनी चाहिए। एक होती है जरूरत, इच्छा, जरूरत होती है ना, तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कुछ लोग जरूरतें पूरी करते हैं, कुछ लोग इच्छाएं पूरी करते हैं। आपसे सवाल है, क्या पूरा हो सकता है और क्या पूरा नहीं हो सकता? बोलो मेरी मां। क्या जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जरूरतें पूरी कर सकते हो आप, पर इच्छाएं पूरी? जरूरतें तो रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। इसलिए जिंदगी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। जो कभी पूरा होना ही नहीं है उसे पूरा करने चले हो इच्छाओं को। इसलिए लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, तनाव है। क्यों है? क्योंकि वो पूरा करना चाहते हैं आप जो रावण भी पूरा ना कर सका। इच्छाएं पूरी हुई, इसलिए जिंदगी जरूरतों से पूरी होती है। जरूरतें पूरी कर लो और बढ़िया चिंतन भगवान का करो, ध्यान करो, जहां हो हैप्पी रहो, खुश रहो। अब आजकल आप लोग हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुश रहिए। हर हंसने का मतलब ये नहीं कि आप हा 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 हंसने लग जाइए, ऐसे वाला नहीं है। खुश रहने का मतलब है, राम जंगल में दुखी थे कि सुखी थे? बोलो। हाँ, हर परिस्थिति में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। ये तब होगा जब आप पके नारियल होंगे। तो क्या बनना है आपको? पका नारियल। पका नारियल रहता खोपड़ी के भीतर है। वो जो खोपड़ी होती है नारियल की, कड़ी तोड़ते हैं, खोपड़ी के भीतर रहता है, पर खोपड़ी से अलग रहता है। संसार में रहो पर संसार के प्रभाव से अलग रहो। इसी को कहा संतों ने, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का। कमल पानी में है, पानी से परे है, यही है मेरी मां। इसलिए सत्याम क्षितौ किम कसिपो, ये बात जो हमने आपको समझाई, यही बात भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को समझाई। हाय हाय नहीं। क्षीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परभृतः सरितोपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब पहनने के लिए रास्ते में चीथड़े मिल जाएं, भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाएं, नदियां
पानी पीने के लिए नदियां हैं, गुफाएं हैं, तो फिर हाय हाय और संग्रह परिग्रह क्यों? कितना पैसा जोड़ना चाहिए मेरी मां? आप लोग अपने लिए जोड़ रहे हो कि 3-4 पीढ़ी के लिए? पीढ़ी के लिए ना। अच्छा, अंग्रेज लोग भी ऐसी 3-4 पीढ़ी के लिए जोड़ते हैं? बोलो, नहीं जोड़ते? वो लोग नहीं जोड़ते क्यों? वो नहीं जोड़ते और आप लोग जोड़ते हैं, तो ना जोड़ने वाले ने जोड़ने वालों को गुलाम बना लिया। ना जोड़ने वालों ने जोड़ने वालों को, क्योंकि आप वर्तमान में रहना नहीं चाहते, आप भूत के लिए रोना रोते हैं और आगे की जो पैदा नहीं हुआ उसकी प्लानिंग आप कभी से कर रहे हैं। अरे जिस परमात्मा ने उसे देखने को आंखें दी हैं, चलने को पांव दिया है, जिसने उस बच्चे को पेट दिया है, वही परमात्मा पेट भरने की व्यवस्था करेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। इसलिए आप वर्तमान की परिस्थितियों को मजबूत करिए, अपने को आध्यात्म से जोड़िए, अपने को बेहतर बनाइए। बच्चों की प्लानिंग बच्चे खुद कर लेंगे। बच्चों को टैलेंट दीजिए, योग्यता दीजिए, पैसे कमा के मत दीजिए। यदि आप पैसे कमा के दे दोगे, बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। आपको पता है ज्यादा दौलत अपाहिज करती है। अभी मैं इस वृंदावन में कथा सुना रहा था, यहां आने के ठीक पहले, तो वहां मेरे पास पति पत्नी आए। उन्होंने कहा, गुरुजी एक टाइम पे हमारी फैक्ट्री थी, बहुत 4-4 कोठियां थी, हमारे बच्चे बहुत सुकुमार थे। हमारे एक बेटा था, एक बेटे के 2 बेटे थे, 2 पोते। हम लोगों के पास फैक्ट्री थी, 4-4, 6-6 कोठियां थी, कोई कमी नहीं थी। हुआ क्या कि अचानक बेटे की हो गई मृत्यु। बेटे की हो गई मृत्यु। पोता हमारा, 2 पोते थे, एक पोता 22 साल का, एक पोता 25 साल का। उन बच्चों ने कभी कोई स्ट्रगल किया नहीं, कोई भार उठाया नहीं। अब जब बेटा की मृत्यु हो गई, अब हम बूढ़े दादा दादी बचे, दादा दादी बचे और पोता बचा। तो दादा हो गया बूढ़ा, काम कर नहीं सकता, और पोते के पास काम करने की क्षमता नहीं, हुनर नहीं। सुख ज्यादा दिया ना, काम नहीं कराया। बोले बहुत कुछ तो है, लेकिन वो फैक्ट्री कर्जे से थी, लोन से थी। जैसे ही बेटा मरा, बैंक ने उसे कब्जा कर लिया। अब वो लोग बोले कि अब हम किराए से रहते हैं। सारी कोठी फैक्ट्री समाप्त हो गई। अब स्थिति ये है कि कुछ भी नहीं रहा, किराए से रोज कमाओ। अब वो बच्चे परेशान हैं। समय रहते आपने बच्चों को क्या बना दिया? अपाहिज कर दिया। उन्होंने मेरे से बोला, ये मैं अपने शब्द नहीं बोल, उन्होंने बोला, गुरुजी आप सबको बताइए कि बच्चों को पैसे ना दीजिए, टैलेंट दीजिए। समय पता नहीं कब कैसा खड़ा हो जाए। कितना भी पैसा दे दो बच्चों को, लेकिन टैलेंट नहीं दोगे तो पैसा बर्बाद होगा। और टैलेंट है मेरे पास तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपना घर मकान बना के खड़ा कर सकता हूं। मेरे पास टैलेंट है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कमा खा सकता हूं। और टैलेंट नहीं है तो हर जगह पैसे ले लेके कहां जाऊंगा? कितने दिन चलेंगे वो पैसे? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है काबिलियत। हाँ, इसलिए मेरी मां अपनी बेटी को, अपने बेटे को काबिल बनाइए, संस्कार दीजिए।
केवल डिग्रियां नहीं, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा करना सिखाइए, झांसी की रानी बनाइए, बेटे को थोड़ा शिवाजी भी बनाइए। पता नहीं कल कौन सी विपत्ति विपदा आकर खड़ी हो जाए, इसलिए हर परिस्थिति के लिए जो तैयारी करे वही समझदार है। पांडवों को नहीं पता था कि हमें महाभारत लड़ना पड़ेगा, माता सीता को नहीं पता था कि हमें कुल्हाड़ी लेके जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी और लवकुश को ऐसे पालना पड़ेगा। कोई विपत्ति बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर लेना। इसलिए मेरी मां, टैलेंट ही सबसे बड़ी दौलत है। आप मानते हो कि नहीं? इसलिए 4 पीढ़ी के लिए सोचो मत। जो पैसा है पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, जो आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है उसे अपने हाथ से दान पुण्य भलाई के काम कराओ। जब आप भला करोगे तो उस पुण्य से अपने आप आपके बच्चे की आयु, यश, धन, धान्य बढ़ेगा। पुण्य पुण्य कहते हैं ना, कई बार जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं। पुण्य कमाइएगा, पैसे खूब कमाए, थोड़ा पुण्य कमाइएगा। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने को मिली है, घुटने को नहीं मिली कि घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के। इतना लंबा सोचते हो आप लोग, सोचना चाहिए, लंबा सोचना चाहिए। पर क्या क्या सोचो? सोचो ये कि क्या मेरे ऐसे कर्म हुए कि मेरी सदगति होगी? क्या मैंने किसी की सेवा की? क्या मैं किसी के काम आया? आप देखो इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हर पढ़े लिखे से मेरा एक सवाल है, आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई किसके काम आई? आप पढ़े तो हैं, पर आपकी पढ़ाई सिर्फ आपके काम की है। उस पढ़ाई से केवल आप अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना देखा। उस टाइम पर जब अंग्रेजों की गुलामी थी, उस टाइम पर सपना देखा कि भारत के लोगों को पढ़ने के लिए यहां आना पड़ता था, लंदन आना पड़ता था। हमारे भारत में कोई बढ़िया सी यूनिवर्सिटियां नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा कि मैं पढ़ा हूं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तब उन्होंने पूरे राष्ट्र से भिक्षा मांगी और एक विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो